को बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है यहाँ पर आके कि जो आंकड़े दिख रहे हैं, बिहार हमारा मतलब भारत में नंबर 1 पे किसी एक चीज़ पे सामने आया है, और वो भी कोविड जैसे चीज़ में। और वैक्सीनेशन जिसके लिए भ्रांतियाँ भी है था, बिहार हमारा बाकी चीज़ों में पीछे भी रहता है, बट इस मामले में बिहार एक रोल मॉडल बन के बाकी स्टेट के लिए भी सामने आ रहा है कि इतने खुल के और बढ़ के लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपना। तो एक रोल मॉडल की तरह बिहार हमारा आगे उम्मीद करता हूँ रहेगा। और 13 लाख का आंकड़ा जो आज का है अभी तक का, तो बहुत सुखद है और सुनने में हमें अच्छा भी लग रहा है। और हमारे ये प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा है, जो थर्ड वेव है, जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ खुल गई, बच्चों के स्कूल खुल गए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा सबका वैक्सीनेशन होना और ओवरऑल हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि सबके अंदर एक इम्यूनिटी बनी हुई रहेगी, तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे इस चीज़ से सेफ रहेंगे। क्योंकि जब संक्रमण फैलेगा ही नहीं तो फिर बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे नहीं, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन अभी तक हम शुरू नहीं कर पाए हैं। और जो भी वैक्सीन आ रहे हैं वो भी 12 साल के तक के बच्चों का, उनसे नीचे या कम उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का हमारे पास कोई अभी ना तो वैक्सीन है ना कोई प्रोटोकॉल है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपना वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इस कोरोना महामारी का संक्रमण रुक जाए, फैलना रुक जाए। तो इन जनरल पॉपुलेशन में, और ये जो आंकड़ा जिस तरह से अभी दिख रहा है कि 25 लाख का अगर हमने एक दिन में कर लिया, तो इसी प्रकार अगर डेली हमारा वैक्सीनेशन होता है तो 6 करोड़ तो आंकड़ा हम बहुत आराम से पार कर सकते हैं। और इस चीज़ के बाद ही हमारा ये कोविड का जो संक्रमण रेट है, ओवरऑल जो संक्रमण रेट है वो कम हो जाएगा। ये एक सुखद बात है कि अभी आज की डेट में कोविड का इंसिडेंस कम है। हम तो हॉस्पिटल में देख रहे हैं आजकल मरीज जो आ रहे हैं, कोविड के इंसिडेंस कम है, बहुत कम है। बट हमें ये नहीं मान के चलना कि कोविड खत्म हो गया। इसको लेकर हमें अभी भी सजग रहने की जरूरत है, और ये अभियान सफल हो, अक्टूबर से लेकर के पीछे हम सबकी कोशिश जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ज्यादा कारगर नजर आती है। मानसून मोहंती जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबकी मिलीभगत है, इंचार्ज है होटल पाटलिपुत्र अशोका में। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चूंकि जिस डेटा का जिक्र हम आज कर रहे हैं, जिस महाअभियान की चर्चा हम कर रहे हैं, महादिवस इसे कह लीजिए, ये सब कुछ और ये डेटा ये बता रहा है कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है वो बहुत कारगर है और दूर दराज तक लोगों को वैक्सीन के इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो महाअभियान का बात कर रहे हैं, और हम लोग सारे लोग इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और ये त्यौहार है कि जान बचाने का। तो इस प्रयास में सारे जिला पूरा लगा मतलब अपना 100% देता है। और जो वैक्सीनेशन का जो आप दूर दराज का बात कर रहे हैं, आज ये पहली बार नहीं है। हम पहले भी पटना 1,34,000 आंकड़े को पार कर चुका था, तो उस समय में भी ये उत्साह देखने को मिल रहा है और आज भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत शुभ संकेत हैं हमारे लिए और ये हमारे समाज के लिए, जहाँ पर कोविड को लेके इतना चिंताएं जताई जाती है और जितना जान जाती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बहुत कारगर साबित होंगे। और भ्रांतियाँ का बात रहा, कुछ बहुत कम लोग में ये भ्रांतियाँ रह जाती हैं, मगर सारे लोगों में और सारे वर्गों में ये देखा जाता है कि वो आगे बढ़ के वो अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वो महिलाएं हो जाएं, पुरुष हो जाएं या बुजुर्ग हो जाए, सारे लोग आके खड़े होके अपना योगदान दे रहे हैं, जो ये एक अच्छा संकेत है आज के लिए। कोविड का लड़ाई में सबसे ज्यादा कारगर हथियार। किस तरह के डेटाज अवेलेबल हैं? क्योंकि बहुत जगहों पर लोगों की ये शिकायत रहती है कि कोविशील्ड की उपलब्धता तो है लेकिन कोवैक्सीन नहीं मिल रही, किसी के पास कोवैक्सीन की उपलब्धता है लेकिन कोविशील्ड नहीं मिल रही। ये अभियान तभी सफल होगा जब दोनों डोज लोगों को, जिस भी वैक्सीन का हिस्सा वो रहे हो, चाहे वो कोविशील्ड ले रहे हो या कोवैक्सीन ले रहे हो, दोनों डोज लोगों को लग जाए। देखिए, अभी का अगर स्टेटस देखते हैं तो वैक्सीन का कोई कमी नहीं दिखती है। कोवैक्सीन हो जाए या कोविशील्ड भरपूर मात्रा में है, शायद इसीलिए इतना बड़ा आंकड़े को लेके आज लक्ष्य रख पा रहे हैं हम लोग। और सारे जगह पे आज के डेट में आप सेंटर में देखेंगे दोनों ही वैक्सीन उपलब्ध हैं। और जिसको जो पहला डोज जो लोग ने कोवैक्सीन लिया है उनको 28 दिन के बाद कोवैक्सीन दिया जा रहा है, और जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया था उनको 84 दिन के बाद कोविशील्ड दिया जा रहा है। तो सेकेंड डोज में ये चीज़ें जो सेम वैक्सीन ही दिया जाता है और ये उपलब्ध है आज के डेट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और प्रयास करें कि जो भी पहला डोज के लिए जो भी वैक्सीन मिलता है उस वैक्सीन को लेना सुनिश्चित करें। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप वैक्सीन सेंटर पर पहुंचते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए
और जो भी इस वक्त वैक्सीन की उपलब्धता आपके नियरेस्ट सेंटर पर है आप उसे जरूर लें। ये दोनों ही वैक्सीन उतने ही कारगर, उतने ही सुरक्षित हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, 13 लाख लोगों को अब तक आज के इस महादिवस पर महाअभियान के जरिए टीका लग चुका है। हालांकि ये अभी इस वक्त 4 बजे तक के ही डेटा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और 6 करोड़ का जो टारगेट 6 महीने में निर्धारित किया गया है, उसे पाने में ये कितना कारगर होगा? देखिए, बहुत सुखद और संतोषजनक है कि आज जो महाअभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम बहुत स्वरूप में देखने को मिलेंगे। एक मानस पटल पर भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग आने वाले दिनों में भी वैक्सीनेशन कराने को तैयार होंगे। लेकिन 2 बातों पर यहाँ पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि वैक्सीन की जो इम्यून स्टेटस या फिर एंटीबॉडी का जो निर्माण होता, अभी जस्ट पिछले हफ्ते जो स्टडी आई है एस्ट्राजेनेका की, कोविशील्ड की या फिर फाइजर की भी, उसमें यह देखा गया कि 6 से 7 महीने होते होते टाइटर कम जाते हैं और उसमें बूस्टर की आवश्यकता होती है। तो थर्ड वेव की जो एक्सपेक्टेड हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाली है, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि पहले सेकेंड वेव के बाद जो इन्फेक्शन हुआ सब क्लिनिकल या जिसके इम्यूनिटी बहुत लोगों में देखी गई 66% और बिहार में 75%, वो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी 3 से 4 महीने होते होते कम जाती है और उस समय भी लोग वल्नरेबल हो जाते हैं पुनः इन्फेक्शन के। तो मार्च जो अक्टूबर नवंबर के पहले सरकार के आपके माध्यम से सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस अभियान में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके बूस्टर की भी स्टडी के प्रोटोकॉल के अंदर होते हुए समय रहते अगर मिल जाए, क्योंकि आईसीयू का देखरेख करना चिकित्सकों को ही है। अगर उनकी इम्यून स्टेटस जो मार्च फर्स्ट लॉट में पड़ी उन्हें सुई, उसकी टाइटर अगर कमती जाती है तो वो अगर एक्सपोज्ड होते हैं तो उनका प्रतिरोधक क्षमता उस समय तक अधिक रहना बहुत जरूरी है। तो प्रोटोकॉल के अंदर बिहार अग्रणी रहा है हर समय भारतवर्ष में प्रेजेंट करने में। तो यहाँ हेल्थ केयर वर्कर का भी एक स्टडी होते हुए और जल्द से जल्द उनकी बूस्टर डोज की व्यवस्था भी कर दी जाए इसी महाअभियान में, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सितंबर अक्टूबर के बाद जब जिसके एक्सपेक्टेड है कि रोगियों की संख्या बढ़ सकती है और आईसीयूज में फिर अब जैसा कि एविडेंस कह रहा है, यूएस में बढ़े हैं, यूके में बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहां एक भी केस नहीं था बढ़े हैं। तो जो थर्ड वेव की बातें हो रही हैं, तो क्या हम इसे ऐसे लें या ऐसे समझें कि जिन लोगों को सबसे पहले, यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्हें सबसे शुरुआती वक्त में वैक्सीनेट किया गया था, अब उन लोगों के साथ दूसरी स्ट्रेटजी के तहत बूस्टर डोज की भी तैयारी राज्य सरकारों को और देश में इस पैमाने पर भी सोचने की जरूरत है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त में। जी निश्चित, आपने एकदम सही कहा, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्योंकि अगर थर्ड वेव आएगी उसके पहले जो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, जिन्हें सबसे शुरू में टीका पड़ चुकी है, उनकी डिफरेंट जो स्टडीज अभी आई हैं, जो लास्ट वीक पीयर रिव्यूड जर्नल में भी पब्लिश हुई हैं, उसमें देखा गया है कि टाइटर कम हो रही है और इजराइल, यूएस और अन्य देशों ने बूस्टर डोज की शुरुआत कर भी दी है। और जो हमारे जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड ने भी स्टडी अभी पब्लिश की है लास्ट वीक ही, जिसमें यह बताया गया कि बूस्टर लगना 6 से 8 महीने के अंदर में जरूरी है। और जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्हें उस समय टीका जनवरी फरवरी में लग चुका है, तो उस भी स्ट्रेटजी के अंतर्गत इसे लगाना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि वही लोग फ्रंट लाइन वर्कर सामने जाकर के अगर थर्ड वेव जो एंटीसिपेटेड है अक्टूबर नवंबर तक, तो उसमें देखने में वो लोग अपने को सुरक्षित रह पाएं और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएं। बिल्कुल, इस दिशा में भी अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते हैं। इस वक्त ये तमाम कवायदे जो